स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ अर्चना मेहता। साथ ही आपका स्वागत करते हैं वायरल वीडियो के शो में, जहां आप देखते हैं लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में जिसे लोग देखना और सुनना पसंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी के समय में चल रहे सार्वजनिक कॉलर ट्यून के बारे में। आज के समय में साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट खुद एक कदम उठाकर अपनी तरफ से सार्वजनिक कॉलर ट्यून के जरिए लोगों को इस बारे में अवेयर कर रही है। इसी से जुड़ा हमारे पास एक वीडियो है जो सच्ची घटना पर आधारित भी हो सकती है। फिलहाल ये तो बस एक रील है। दरअसल इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इमरजेंसी में किसी को कॉल करता है, पर वो किसी को कॉल नहीं कर पाता है क्योंकि कॉल से पहले की साइबर क्राइम वाले अवेयर वाली कॉलर ट्यून बजने लगती है। पहले आप ये वीडियो देखिए। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो आपने ये वीडियो देखा जिसमें किस तरह से वो लड़का कॉल करता है, पर उसका कॉल काफी देर तक कोई उठाता नहीं है। उसके बाद लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। पहला यूजर कहता है कि इसे स्क्रिप्ट करने के लिए एक दबाव वो बंद हो जाता है। क्या वाकई में ये बंद होता है? अगर हाँ तो किस किसने इसे ट्राई किया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद ही दूसरे यूजर का एक कमेंट आता है कि एक्सीडेंट से डर नहीं लगता साहब, कॉल करने पर ये बोलने वाले से बहुत दुख होता है। क्या सच में कोई अवेयरनेस वाली बात से दुखी होता है? बस दीदी आप ये सोचिए कि अगर आप कभी साइबर क्राइम में फंसी और पुलिस के पास गई तो उसने कभी आपसे ये सवाल पूछा कि अवेयर करने के बाद भी आप कैसे फंस गई, तो आप उन्हें बताइएगा कि उस ट्यून से आपको दुख होता था और वो आपने कभी सुना ही नहीं। खैर, हम अपने अगले कमेंट की तरफ पढ़ते हैं जहां लोगों ने अलग अलग और आइडियाज भी दिए। वहीं अगला यूजर कहता है कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, तो ये शायद सच भी हो सकती है जिनके पास नॉलेज कम होती है। वहीं अगला यूजर कहता है कि लगता है यमराज का कॉल आने वाला है। सर ये बस एक रील है, इतनी जल्दी यमराज भी नहीं आते हैं जितनी जल्दी आपका कमेंट आया है इस वीडियो पर। वहीं एक महान यूजर हैं हमारे पास, उनका कहना है कि मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है। भैया आप ऐसा कौन सा महानुभव है जो ऐसी चीज सिर्फ आपके साथ होती है और किसी के साथ नहीं? ये भैया तो 2 दिन से कॉलर ट्यून को सुन के परेशान हो गए हैं। इसी परेशानी में कमेंट भी कर दिया कि भाई 2 दिन हो गए हैं सुनते सुनते। अगला यूजर कहता है कि इतना सुनने और कॉल करने के बाद भी किसी को रिस्पॉन्स नहीं किया है। इसके बाद तो एक भैया को कोरोना वाला टाइम याद आ गया जब हमें कोरोना से प्रिकॉशंस के लिए अवेयर किया जाता था। इस पर उन्होंने कमेंट भी किया है कि कोरोना वाला टाइम याद दिला दिया वे। इस पर एक महान इंसान का कमेंट आता है कि देख लापरवाही का नतीजा। इसके बाद एक बहन ने आइडिया भी दिया कि व्हाट्सएप कॉल करो और बात खत्म। वहीं एक भैया ने सबकी गलतफहमी दूर करने के लिए कमेंट किया है। उन्होंने बताया है कि जब ये कॉलर ट्यून जा रही हो तो भी फोन रिंग जाती है और कमेंट करके बताया है कि अरे भैया तुम यहाँ गलत हो, या जब ऐसा बोला जाता है ना तो भी कॉल सामने वाले के पास जाता है, एक बार चेक कर लेना, मैंने तो चेक किया है। वहीं इसके बाद तो इस समय की दादियां भी किसी से कम नहीं होती और इस कॉलर ट्यून के बाद एक भैया ने बताया कि मेरी दादी बोलती है कि जब मैं तुझे कॉल करती हूँ तो तेरे बदले मुझसे कौन बात करता है। खैर ये बात तो थी अवेयरनेस की। अब हम वही अगले वीडियो की बात करते हैं। भारत में लोगों की चाय पीने की लत देखकर आपको लगेगा कि चाय चीन से नहीं बल्कि भारत से ही दुनिया भर में फैली है। रोजाना चाय की प्यार में हुए दीवाने भारत के लोग कुछ न कुछ अतरंगी कर देते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब 36,000 फीट की ऊंचाई पर एक भारतीय यात्री ने फ्लाइट में चाय बांटी। आप देखिए ये वीडियो जो हो गया है वायरल। लो भाई, अरे पैसा पिता नहीं है भैया, नहीं भैया भैया तो मैं भिगम में ढूंढ कर देवो नहीं जद ले चाहिए एक बार बने भी दो डोगरा दो नहीं सबने देवा वो भी जब तक सबने देवा रामसा कटे रामसा हे रमेश रामसा भी आयोडा सैनिटेड सारा लोग चाय के कप के लिए ऐसे तरस रहे हैं जैसे चाय नहीं अमृत बांटा जा रहा हो। लेकिन कमेंट बॉक्स में लोग हो गए हैं कंफ्यूज। उनका एक ही सवाल है, ये अलाउड हुआ कैसे? एक यूजर ने कमेंट किया है कि फ्लाइट में लिक्विड नहीं ले जा सकते, फिर ये चाय कैसे लेकर गए? एक और यूजर ने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस। उन्होंने बताया है कि गांव से नहीं ला पाए थे वो पानी की बोतल और वो चाय कैसे ले आए। इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर भी इन्होंने दाग दिया है सवाल। एक और यूजर ने पूछा है कि इंडिगो से
कि आप तो सिक्योरिटी में काफी आगे है, फिर ये लापरवाही कैसे हो गई। वैसे इंडिगो आए दिन खबरों में रहती है, कभी भजन करने वाले यात्रियों के कारण तो कभी स्टैंडर्ड फ्लाइट्स के कारण। ये उनके झोले में नया मसला आ गिरा है, पब्लिसिटी का। एक यूजर तो काफी आहत नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा तो मजाक में भी नहीं होना चाहिए। टेररिस्ट टाइम में जहर मिलाकर लोगों को मार भी सकते हैं, कोई लिक्विड अलाउ नहीं होता फ्लाइट में। उन्होंने मांगा है कि फ्लाइट का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। एक यूजर तो शायद भविष्य वक्ता है, उन्होंने बताया कि भविष्य में मूंगफली बेचने वाले भी मिलेंगे। एक भाई साहब तो आ गए हैं रोडवेज बसेस याद दिलाने। उन्होंने लिखा है कि रोडवेज में जो लिखा होता है जहर खुराकों से सावधान, वो अब हवाई जहाज में लिख ही दो। एक भाई साहब लाए हैं सारे मसाले का हल ढूंढकर। उन्होंने कमेंट किया है कि सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टैग करके कि अब समय आ गया है टिकट प्राइस बढ़ाने का। भैया महंगाई डाइन पहले से ही सब कुछ काट रही है, प्लीज सरकार को नए आइडियाज मत दो। फिलहाल ये तो सोचने वाली बात है कि अगर इंडिगो में पानी ले जाना भी अलाउड नहीं है तो ये भाई साहब चाय कैसे लेकर गए। इस सवाल पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।